नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और मेरी फैमिली भी अच्छी है। तो जी, आप सबका स्वागत है मेरे ब्लॉग में। और ये देखिए, सुबह सुबह का टाइम है। सुबह के बजे हैं 6:30 और मैं सुबह ही आज पेड़ पौधों को लेके बैठ गई हूँ, क्योंकि पेड़ ना सारे बहुत गंदे से हो रखे थे और ये इनको चाहिए थी कटिंग। तो शाम को तो बहुत गर्मी हो जाती है और दोपहर को बहुत धूप आती है हमारे चौक में। तो कई दिन से सोच रहे थे कि सुबह सुबह ही किसी दिन ये काम निपटा लेंगे। तो जी, आज सुबह ही सुबह हम इस काम में लग गए हैं। पेड़ की साफ़ सफाई होगी, जो एक्स्ट्रा कटिंग वगैरह होती है वो करेंगे। सब उठ गए हैं, सारे बच्चे उठ गए। बस अभियान अभी सो रहा था, अधिराज भी उठ गया है और राघव भी। तो जी बस सभी इसी में लगे हुए हैं। आज दीदी बना रही है चाय, क्योंकि हम जैसे सुबह उठते हैं तो फिर पवन भैया की चाय बनाते हैं सुबह ही, तो तभी पी लेते हैं हम दोनों बहनें भी। तो जी बस ये देखिए, अभियान आ गया है उठ के। और ये ना उठ के देख रहा है मम्मी कहाँ है, तो ये रोने लगा। तो फिर आके देखो कैसे चिपक गया। बच्चे तो सुबह सुबह अपनी मम्मी को ज़रूर ढूंढते हैं जब सो के उठते हैं ना। और उधर चाची जी घूम रही है। ये वाला पेड़ जो नीचे लगा हुआ है ना, ये काफ़ी सारी जगह में फैला हुआ था, तो इसकी सफाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी। ये बहुत बड़ा हो जाता है अभी, ये गर्मियों में नहीं सर्दियों में ना बहुत ऊपर तक गया हुआ था, तो भाई ने इसको काट दिया था। इस पे पीले रंग के फूल आते हैं जो बहुत सुंदर लगते हैं देखने में। और फूल भी इस पे इतने आते हैं ना, नीचे तक फूल ही फूल, इतना सुंदर लगता है ये पेड़ बहुत ज़्यादा। इसलिए हम इसको जड़ से नहीं काटते हैं, बहुत अच्छा लगता है ये। मुझे पता नहीं है इसका नाम क्या है। तो जी सबसे पहले बस मैं यहीं पे सफाई करूँगी अब, क्योंकि अब धूप तेज़ होने लगी है ना। और ये जो गमले बीच में इधर उधर रखे हैं, इन पे धूप तेज़ लगती है, तो ये पेड़ थोड़े जल से गए हैं। तो फिर आज हमने यही सोचा है कि इधर की सफाई करके ये गमले पीछे की तरफ लगा देंगे, जिससे कि ये धूप से बचे रहें। और हमारे बच्चों को ना आज ये एक नया खेल मिल गया है। सुबह सुबह इन पेड़ की जो टहनियाँ पड़ी हैं ना, इसमें लगे हुए हैं खेलने में। और अभियान ने तो इधर से ले जाके ना खाट पे उधर, ये कह रहा है कि मैंने अपना गार्डन बना दिया, वहाँ पे रख रखे हैं ले जाके। हमारी फैमिली में ना सभी को पेड़ पौधे लगाने का बड़ा शौक है। मेरे पापा को बहुत था और छोटे वाली बहन को भी बहुत ज़्यादा है। ये ज़्यादातर पेड़ उसी ने लगा रखे हैं और वो ध्यान भी बहुत अच्छे से रखती है पेड़ पौधों का। ये तो जी थोड़े से धूप में हो गए हैं ख़राब, वरना बहुत अच्छे लगते थे ना, बरसात होती है जैसे, या सर्दियों में बड़े अच्छे हो जाते हैं। और पापा को तो मेरे हमारे इतना शौक था ना पेड़ पौधे लगाने का। किसी दिन आपको खेत में लेके चलूँगी, वहाँ पे दिखाऊंगी। पापा ने हमारे खेत में चीकू का, आम का, अमरूद, मतलब कटहल वगैरह, आड़ू, सब चीज़ें लगा रखी हैं खेत में। और मतलब इतना ध्यान रखते हैं ना पापा, बड़ा मतलब अच्छा भी लगता है। देखो हम किसी पेड़ को लगाते हैं, फिर उसको अपनी आंखों से बड़ा होते हुए देखते हैं, फिर उस पर फल आते हैं, तो अच्छा लगता है बहुत। जब मैं कभी किसी दिन खेत में जाऊँगी ना, तब दिखाऊँगी आपको। पापा ने एक छोटा सा बाग बना रखा है, तो तब दिखाती हूँ आपको। और ये देखो सब बच्चे लगे हुए हैं इसी खेल में ही। सब सोच रहे हैं कि पता नहीं आज नया सा काम क्या हो रहा है।
ये वाला पेड़ हमारा ज़्यादा ख़राब हो गया है क्योंकि ये कई महीने से ना बीच में ही रखा था और इस पर सीधी धूप लगती है। आप देख भी रहे होंगे इसके पत्ते भी थोड़े से जल से गए हैं। और वैसे तो देखो ये छाँव वाला पेड़ है जो छाँव में रखा जाता है, लेकिन ये बस पता नहीं यहाँ इन्होंने क्यों रखा हुआ था, ये थोड़ा सा ख़राब हो गया है। तो जो इसकी जो पत्तियाँ ख़राब हो गई आज मैं सारी काट दूँगी और फिर इसको पीछे की तरफ रखूँगी जिससे ये छाँव में लगा रहे और अच्छा सा हो जाए। सुबह सुबह तो मन करता है देखो इस तरह के काम करने का, फिर तो गर्मी हो जाती है। और हमारे यहाँ का जो चौक है ना ये खुला है और यहाँ इतनी गर्मी लगती है, सुबह ही सूरज निकलता है तो सीधी धूप आ जाती है और फिर उसके बाद बहुत जैसे जैसे दोपहर होती है बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगती है, तो कुछ इस तरह काम हम कर नहीं पाते हैं। शाम के टाइम बहुत अच्छा हो जाता है, जैसे जैसे शाम होती है ना तो शाम को चौक ठंडा होता जाता है, शाम को बहुत मन लगता है हमारे चौक में। तो जी देखो शाम को तो पेड़ वेड़ काटते नहीं है, तो इसलिए फिर मैं सोच रही हूँ कि चलो सुबह को ये काम निपटा देती हूँ। दीदी पता नहीं अभी क्या कर रही हैं, शायद उधर हैं, वो अपने काम में लगी है। आज झाड़ू पोछा वही करेंगी, फिर मैं बनाऊंगी खाना। और आज खाने में हमारे यहाँ बनेंगे आलू का रायता बनेगा और आलू का चोखा बनेगा। बड़े वाली दीदी को बहुत पसंद है आलू का चोखा और उसके साथ में आलू का रायता। वो मुझे 2-3 दिन से बोल रही है कि ये बना ले, आलू बना ले और ये आलू का चोखा मतलब बना ले और आलू का रायता बना दे। लेकिन मैं यही है कि मैंने ना कल दही जमने के लिए रखी थी, वो दही नहीं जमी कल, आज जमी हुई है। तो बस आज आलू का रायता बनाऊंगी और चोखा बनाऊंगी। और एक फरमाइश हो रहा है आज किसकी, भाई की और राघव की, चटनी की। जो लहसुन की चटनी होती है ना वो राघव को इतनी पसंद है, इतनी छोटी उम्र में बच्चों को किसी को इतनी पसंद नहीं होती, लेकिन उसको चटनी बहुत पसंद है, वो भी लहसुन वगैरह की जो होती है ना वो। तो जी आज मुझे चटनी भी बनानी है, तो वो सब मैं पेड़ पौधों का काम निपटा के सब नहाऊंगी, नहाने के बाद में खाना बनाऊंगी। चटनी का सामान मैंने तैयार कर ही दिया था, अब मैं चटनी को छौंक दूंगी बस। तो जी जो मेरा काम करने का था वो सब ख़त्म हो गया है। अब मैं चलती हूँ किचन में, क्योंकि पहले मुझे चटनी छोंकनी है, उसके बाद मैं नहाऊंगी फिर बनाऊंगी खाना। ये मैंने तेल डाल लिया है फ्राई पैन में और इसमें डाल दिया मैंने थोड़ा सा जीरा। अब मैं इसमें डाल दूँगी चटनी। चटनी में मैंने पहले सारा सामान डाल दिया था। हमारे यहाँ आम की चटनी भी बहुत खाई जाती है, अभी आम तो खैर आई नहीं है, लेकिन आम की चटनी भी बहुत पसंद करते हैं घर में सब। ये जो चटनी है इसमें लहसुन, प्याज, हरा धनिया और थोड़ा साम का अचार, साबुत धनिया, जीरा और नमक, बस यही सब है। और इसको मैंने मिक्सी में पीस के फिर छोंक दिया है जीरे में। अब कर रहे हैं हम सामने वाली रूम की सफाई, क्योंकि गेहूँ वगैरह कटने लगे हैं और किसी के गेहूँ कट रहे हैं, सिरसों वगैरह छेद रहे हैं, तो बहुत धूल धूल से का मौसम हो रहा है। हर जगह धूल ही धूल है, जहाँ पे भी देखो कितना भी झाड़ू लगा लो, पोछा लगा लो, हर जगह ना धूल धूल सी बैठी हुई है। तो फिर बस सामने वाली रूम की सफाई में लगे हैं। देखो डेली वाली जो होती है सफाई वो तो होती ही है, लेकिन आज सारे फ़ोटो वोटो जितने भी हैं सबको उतार के अलमारी वगैरह जितना भी है मतलब ये सब साफ़ करेंगे, क्योंकि हमारा अच्छा बड़ा रूम है ये सामने वाला। इसमें 2 अलमारी हैं, एक मतलब एक मम्मी की है और एक भाभी की है, क्योंकि रूम ज़्यादा बड़ा है तो दोनों की अलमारी यहीं पे रखी हुई है। भाभी का बेड बड़ा है ये, और एक साइड भाभी की जो ब्लैक वाली अलमारी है ये भाभी की है, और मम्मी की खड़ी है दूसरी साइड में। और एक ही खाट पड़ी रहती है यहाँ पे, क्योंकि भाई ना खाट पे ही सोता है, वो बेड पे नहीं लेटता है, वो खाट पे ही सोता है। तो जी फिर जब इतना सारा सामान कमरे में पड़ा रहता है फिर वो गंदा भी होता है, तो इसलिए फिर हम यहीं की सफाई में लगे रहते हैं। ये वाले रूम हमारे काफ़ी पहले बने हुए हैं, तो काफ़ी बड़े बड़े से हैं, इनमें बहुत सारा सामान एडजस्ट हो जाता है। ये फ़ोटो मेरे पापा की है, तो मैं सबसे पहले इसे साफ़ कर रही हूँ। और एक पेंटिंग है मीराबाई की, ये जो इधर खाट पे रखी हुई है।
ये मेरी मम्मी ने बनाई थी बहुत साल पहले। ये बहुत अच्छी लगती है। और जी इसको भी साफ़ करूँगी। ये जो छोटे छोटे सामान होते हैं ना, ये बहुत गंदे हो जाते हैं। सबसे पहले धूल इन्हीं पे बैठती है। तो जी आज सबको इनको मैं हल्के से गीले कपड़े से साफ़ करूँगी और जो दूसरी बहन है वो लगाती रहेगी इनको। और ये देखिए जी अभियान का हो रहा है कटिंग घेर में। आज हमारे घर में सब बच्चों के बाल कटेंगे, निक्की के भी बाल कटेंगे, क्योंकि नवरात्रों से किसी ने बाल नहीं कटवाए हैं, नवरात्रों से पहले से नहीं कटे हैं बाल, तो आज सबके बाल कटेंगे। तो मैं नहा के आ गई हूँ किचन में और अब मैं बना रही हूँ खाना, खाने की तैयारी में लगी हुई हूँ। आलू मैंने सुबह ही उबाल लिए थे और उनको छिल के रख दिया था दीदी ने। और बस जी अब मैं खाने की तैयारी करूँगी। और मैं ना ज़्यादातर सब्जियों में जो टमाटर डालती हूँ कद्दूकस से कस के ही डालती हूँ। हमारे यहाँ पे उड़द की दाल और आलू ज़्यादा खाए जाते हैं, क्योंकि देखो जो भी बच्चे होते हैं ना सबसे ज़्यादा उन्हें आलू ही पसंद होते हैं। तो जी हमारे यहाँ भी हमारे तीनों बच्चों को आलू बहुत पसंद है। और फिर उसके बाद नंबर आता है उड़द की दाल का। तो यही चीज़ें हम ज़्यादा बनाते हैं, क्योंकि देखो सभी ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे पेट भर के खाना खा लें। अगर वो जिस चीज़ में खुश है तो हम सब वही बनाने में खुश हैं। तो इसलिए जी हमारे यहाँ आलू दाल ज़्यादा बनती है। तो जी टाइम हो गया है 10:30 और देखो काम में लगे लगे ना टाइम का कुछ पता नहीं चलता है, कब टाइम चल जाता है कुछ नहीं पता। तो जी बस सब अपने अपने काम निपटाने में लगे हैं। और फिर क्योंकि छोटा सा भाई है, मतलब छोटा बेबी है, उसको भी सब खिलाते हैं। सबको रहता ही है ना छोटे बेबी को खिलाने का, कि बस अब मैं ले लूँ, अब मैं खिला लूँ। वैसे वो अभी ज़्यादा परेशान नहीं करता है, क्योंकि अभी छोटा है, अभी 1 महीने का नहीं हुआ है वो। तो बस उसको गोद में लेके बैठना अच्छा लगता है। मुझे कमेंट आते हैं कि आपने अपनी भाभी को नहीं दिखाया। देखो भाभी एक तो अभी डिलीवरी हुई है, और फिर दूसरी बात है कि भाभी को भी बड़ी शर्म लगती है। लेकिन जब वो ठीक हो जाएंगी ना तो तभी आपको मैं मिलवाऊंगी अपनी भाभी से भी और छोटे वाले बेबी से भी, क्योंकि छोटे भाई की भी थोड़ा सा ऐसा ही रहता है ना। देखो आप सब समझ सकते हैं कि छोटा सा है अभी, तो कैमरे से दूर ही रखना चाहिए। लेकिन जब थोड़ा सही से हो जाए ना, मैं जाने से पहले मैं आपको दिखाऊंगी। और जी एक ये वाली बात बहुत पूछी जाती है कि आप दोनों बहनें अपने मायके में रहती हो क्या। तो जी मैं आपको बता दूं कि हम अपने मायके में नहीं रहते। हमारे भाई के यहाँ बेटा हुआ है तो हम उसके होने में आए हैं। मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि ना तो हमारी मम्मी है और ना ही हमारे पापा है। तो जी हम 3 बहनें हैं और 2 हमारे भाई हैं। तो भाभी के यहाँ जैसे आप सबको पता है डिलीवरी हुई है, तो कोई ना कोई तो भाई आना ही चाहिए। तो मैं और मेरी बड़े वाली दीदी हम पहले आए हैं और छोटे वाली बहन आएगी बाद में। तो जी बस आप सबसे यही बात करनी थी। और देखिए खाना भी लग गया है, आ जाइए आप सभी। तो फ्रेंड आज मैं अपनी वीडियो का एंड करूँगी यहीं पे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो कल मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग में। अपना ध्यान रखें और खुश रहें।